हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गाइस, मैंने ये एक हाफ टॉप बनाया था अपनी बेबी के लिए। तो मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था, उसकी रिक्वेस्ट पे मैं दूसरा इसी तरीके का बना रही हूँ। गाइस मैं छोटा बना रही हूँ। वो तो मैंने अपनी 5 ईयर बेबी के लिए बनाया था। तो मैंने इसमें 35 फंदे डाले थे। फिर मैंने 1 2 3 लाइनें मैंने इसकी 6 सिलाई बना के तैयार कर ली थी। और चौथी में मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए थे और उसी में मैंने ये बटन होल बनाया था। गाइस, अब आगे देखो कैसे बनाना है। बटन होल भी आगे बनेंगे, मैं बनाना बता दूंगी। फिलहाल मैंने इसमें बटन होल भी बताया है। वैसे मैंने तो डोरी लगाई है, आप डोरी लगा सकते हो। बटन होल ना बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो बटन होल बनाए थे इसमें, लेकिन मैंने फिर डोरी लगाई थी। मैं बटन होल बनाऊंगी, आप स्किप कर सकते हो। अब मैं आ गई हूँ 1 2 3 4 लाइनें बना के मैं सीधी तरफ आ गई हूँ। अब मुझे बनाने हैं फंदे, डिवाइड करने हैं। गाइस, अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ नहीं था। उल्टी उल्टी सिलाई दोनों तरफ से थी। 10 सिलाई 5 रो मैंने तैयार कर ली बना के। अब गाइस आगे देखो। गाइस, मैंने ये छोटी सी एक बेस बनाया है कि आप कैसे इसको बना सकते हो। आप अपनी बच्ची के लिए जितने फंदे डालते हो उस तरीके से बना सकते हो। अगर 5 साल की बच्ची का बनाना है तो यहाँ पे 65 फंदे डाल सकते हैं। उससे छोटी बच्ची का बनाना है फिर भी देखो, नेक का क्या होता है, नेक में जो फंदे होते हैं और बॉर्डर में जो फंदे होते हैं लमसम बराबर ही पड़ते हैं। 5 फंदों का इधर उधर होता है। अगर आप 5 साल से छोटी बच्ची का बनाते हैं तो 50-55 फंदे डाल सकते हैं। और 5 साल तक की बच्ची का बनाते हैं तो 60 या 65 डाल सकते हैं। और अगर उससे भी 5 साल से भी बड़ा बनाते हैं तो 65 से 70 डाल सकते हैं। ये नेक के बॉर्डर का मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, ये 5 फंदे इधर के और 5 फंदे उधर के, ये मेरे बॉर्डर के हैं। फ्रंट के बटन पट्टी कह लो, बॉर्डर कह लो, जो भी है। 5 हो गए, ठीक है। और 2 फंदे और हम उल्टे बिनेंगे, 7, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, धागा पीछे करना है और धागा पीछे नहीं करना है, धागा आगे ही रखना है। इस लाइन में सारे फंदों में मुझे जाली बनानी है, सारे फंदों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। और ये 7 फंदे हैं, धागा आगे करके ये उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7। ओके। अब इधर से गाइस क्या करना है, मुझे सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाने, इधर कुछ नहीं करना है मुझे। बस ये ज़रूर करना है, 4
5 फंदों के बाद जो 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए थे उनको उल्टी तरफ से सीधा बनाना है। ओके, और सारे के सारे फंदे मुझे उल्टे बनाने हैं। और इधर भी 5 फंदों के पहले जो ये 2 फंदे मैंने बनाए थे, 5 छोड़ के 2 जो मैंने 7 उल्टे बनाए थे उसमें से 2 फंदे मुझे सीधे बनाने, 5 उल्टे बनाने। बस पूरी सिलाई में बना के तैयार करती हूँ। हाँ जी गाइस, मैंने ये रो बना के तैयार कर ली है। अब मैं आ गई हूँ इन 7 फंदों पे। 3 3 6 7, तो 5 फंदे छोड़ के 2 फंदे जो हैं इधर से सीधे बनेंगे और ये 5 उल्टे बनेंगे। ये 5 इधर के 5 उधर के, दोनों तरफ से उल्टे उल्टे ही बनेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इधर से 7 फंदे उल्टे बनेंगे। 2 3 4 5 और ये वाले भी 6 और 7। ओके, ये 7 फंदे भी उल्टे बनेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जैसी है वैसी ही यहाँ 7 फंदों तक सीधी सीधी बुननी है। 4 सलाइयाँ बना के सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, और ये 5 सीधी तरफ से 7 फंदे उल्टे, उल्टी तरफ से 5 फंदे उल्टे। ये मैं बना के तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। मैं बना के फिर बताती हूँ। अब गाइस देखो, मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना के, ये देखो 4 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले तो ये 7 फंदे उल्टे बुनने हैं। 7 गाइस। अब मुझे 2 फंदे सीधे बुनने हैं, फिर धागा आगे करना है, एक फंदे में जाली बनानी है, फिर धागा आगे करना है, 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अब फिर से 2 उल्टे बुनने हैं, और मुझे 2 फंदे इसमें बढ़ाने भी हैं क्योंकि 2 फंदे कम पड़ रहे हैं। आप गिन लेना, इसमें काउंट कर लेना 5 2 5 2 का। ठीक है, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक जाली, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे और फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, जाली, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। देखो 2 फंदे सीधे बनाने, फिर धागा आगे करके एक जाली बनानी है, फिर धागा आगे करके 2 फंदे सीधे बनाने, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर जाली, फिर धागा आगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, फिर धागा आगे, जाली, फिर धागा आगे, 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 उल्टे। यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा ले रहे हैं, 2 फंदे बढ़ गए, धागा पीछे, 2 सीधे, जाली, फिर 2 सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, जाली, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, और ये तो 2 फंदे उल्टे हैं ही हैं, और ये 5 फंदे उल्टे, ये 5 फंदे उल्टे। अब गाइस इधर क्या करना है, अब इधर ध्यान से देखिएगा, 5 फंदे उल्टे गाइस, 5 फंदे उल्टे, 2 सीधे, और
और ये 7 फंदे उल्टे, 2 जाली वाले और 5 जो मैंने बुने थे। ये 7 फंदे ये उल्टे, फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे ये सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे, फिर ये 2 फंदे सीधे, 7 फंदे उल्टे, और फिर ये 2 फंदे सीधे। ऐसे करके गाइस मैं बना के बता। अब गाइस मैं राइट साइड में आ गई हूँ। ये 7 फंदे उल्टे और ये 1 2 3 4 5 6 7 सीधे, ये 2 उल्टे। गाइस मुझे 4 सिलाई ऐसे ही बनानी है, ना कोई फंदा कम करना है ना ज़्यादा, ठीक है। 7 फंदे ये और फिर 2 फंदे उल्टे। उधर से जो सीधे फंदे 2 बन रहे हैं वो सीधे तरफ से उल्टे बनेंगे, उल्टी तरफ से सीधे बनेंगे। बस इसमें यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7। गाइस मैं 4 सिलाई इसी तरीके से बना के फिर मैं आपको बता रही हूँ। बस इतना ध्यान रखना, जो ये 2 फंदे हैं ये सीधी तरफ से उल्टे बनेंगे और उल्टी तरफ से सीधे बनेंगे। इसमें आपको और कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और जो 4 सिलाई, हर 4 सिलाई पे आपको एक जाली पे जाली बनानी है, वो मैं अभी आपको जाली आने पे फिर से बता दूंगी। गाइस आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ आप बना लीजिए। बस 4 सिलाइयों के बाद, पहले शुरुआत में 4 सिलाई पे, फिर 6 सिलाई पे, ठीक है, फिर 8 सिलाई पे, इसी तरीके से आप फंदे बढ़ाते जाइए और अपना ये फ्रॉक आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं ये 2 सिलाई बुन चुकी हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयों पे बनाई थी। अब मुझे ये जाली 6 सिलाई पे बनानी होंगी। मैं 4 सिलाई और बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको इन सिलाइयों पे इसलिए बता रही हूँ कि सबके पास सर्कुलर जो नीडल होती हैं वो नहीं होती हैं। मैं अभी इतना बनाने के बाद आपको उन नीडल पे चढ़ा के भी इसको दिखा दूंगी कि इसका लुक कैसे आता है। ओके गाइस। हाँ जी गाइस, मैंने यहाँ से ये जब मैंने हर फंदे में जाली बनाई थी उसके बाद मैंने 4 सिलाइयों के बाद जाली बनाई। अब मैंने 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब 6 सिलाइयों के बाद आपको फिर से जाली बनानी है। अगली बार जब जाली आप बनाएंगे तो 8 सिलाई के बाद बनाएंगे। 8 सिलाई बुनने के बाद 1 2। अब जाली आपको इसी फंदे पे बनानी, तो 3 फंदे इधर आ जाएंगे और पहले 2 फंदे आए थे, अब 3 आ जाएंगे। जाली, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदे, 1 2 3, है ना। फिर वो 2 फंदे जो हैं उल्टे सीधे वाले वो सेम चलेंगे, इधर फंदे बढ़ते जाएंगे, एक फंदा बढ़ेगा। जब आप 8 सिलाइयों के बाद जाली बनाएंगे तो आपके इधर 4 फंदे आएंगे, ठीक है। अभी आए 3, देखो 1 2 3। जाली इसी फंदे पे बननी चाहिए। जाली इधर उधर हो जाएगी तो ये
भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ओके, और सब सेम पैटर्न है, कुछ नहीं अलग है और कुछ भी टफ नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये टॉप बनता है। इसको अपनी बच्ची को जीन्स पे पहनाएं या फिर फ्रॉक पे, स्कर्ट पे, किसी भी चीज़ पे पहना सकते हैं। फ़िलहाल ये जीन्स पे बहुत अच्छा लगता है, तो आराम से इसको पहना सकते हैं। हल्की ठंडियों में खाली ये टॉप ही पहना सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप जीन्स और इनर पे पहना सकते हैं, फुल बाजू के स्वेटर पे पहना सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसको पहना सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है गाइस। चाहे तो बटन लगाएं, चाहे तो इसमें आप डोरी लगाएं, जैसा भी लगाएं अच्छा लगेगा। और गाइस मैं अब इसी तरीके से आर्म होल तक बना के फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है, आर्म होल कैसे बनानी है, बाजू कैसे बनानी है और उसके आगे क्या करना है। गाइस आपको सिर्फ इसको ऐसे ही बनाना है आर्म होल तक। बच्चे की लेंथ ले लो आप, उसका देख लो कितना इंच है, उतने इंच बनाने के बाद आर्म होल बनाइए। और मैं तो ये बताने के बेस में बना रही थी गाइस। अब मैं आर्म होल तक बनाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी, तब तक आप ये बनाते रहिए। ये तो मैंने बॉर्डर के तुरंत बाद मैंने ये जाली बना दी, फिर 4 सिलाइयों के बाद जाली बनाई, फिर 6 सिलाइयों के बाद जाली बनाई। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, बटन पट्टी और बटन होल 2 फंदे मैंने बना लिए, धागा राउंड किया और 2 फंदों का एक किया और एक, ये देखो 5 के 5 फंदे हैं हमारे पास। ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बस उल्टी तरफ से ये 2 फंदे सीधे। अब ये बीच में जो 7 फंदे थे वो 9 फंदे हो गए। ये तो आपको आसानी से दिखेगा कि यहाँ से शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना है, फिर आराम से दिखेगा कितने फंदे आपको सीधे बनाने, कितने उल्टे, इधर से भी कितने सीधे और कितने उल्टे, आराम से दिखेगा गाइस। मैं आर्म होल तक बना के फिर दिखाती हूँ गाइस। हाँ जी गाइस, मैंने इतना बुन लिया है और ये देखो मैंने सर्कुलर नीडल पे चढ़ा लिया है। ये इतना बुन गया है, ये देखो। अब गाइस इसमें दिखाते हैं कि बाजू हमें कैसे बनानी है। तो बाजू का शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, अगर आपके पास ये सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप उन पे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जैसे फंदे थे हमने वैसे ही बना लिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है। देखो गाइस, ये मैंने स्टार्ट किया था यहाँ, फिर ये चौथी सिलाई पे मैंने डाली थी जाली, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, चौथी सिलाई पे ये जाली डाली, फिर छठी पे डाली, फिर 8वीं पे डाली। ये भी मैंने 8वीं पे ही डाली है। ये अब आगे हम 10वीं पे डालेंगे। ये आप ये देख सकते हो कि आपके फंदे कैसे आ रहे हैं। अगर बाई चांस तुम्हें फंदे कहीं पे कम दिख रहे हैं तो आप 1-2 सिलाइयाँ कम कर सकते हो। जैसे चौथी की 2 बार बुन सकते हो, छठी की 2 बार बुन सकते हो, 8वीं की 2 बार बुन सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये हम शुरू कर रहे हैं, धागा लगा लेते हैं।
इस धागे को हम इधर इसमें पकड़ते जाएंगे ताकि जो धागा है वो निकले नहीं। आप नॉट भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मुझे फंदों को डिवाइड करना है 4 भागों में। अब हम वो कैसे करेंगे? अब मुझे फ्रंट पार्ट में 1 2 3 4, देखो 5 फंदे ये हो गए, 2 ये लाइन के हो गए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5 फंदे हटा के 21 फंदे इसमें ले लिए हैं और मुझे टोटल फंदे बाजू में लेने हैं 25। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक ये हो गया 25। हाँ, तो इधर हम फंदे ले लेंगे, 21 लिए थे तो हम 21 नहीं 22 ले लेंगे। इधर हमारे फंदे हो जाएंगे 22। अब मुझे दूसरी सिलाई ऐसे ले लेनी है आपको, और वैसे तो आप सिलाई पे ही चढ़ाएं फंदे, और अगर एक्स्ट्रा सिलाई नहीं है या कुछ है तो धागे में ये फंदे ऐसे ऐसे करके उतार सकते हो, उतार के बांध सकते हो, बाद में भी इनको बना सकते हो। मैं पहले बाजू बनाऊंगी इसलिए मैं फंदे इसी पे लेती हूँ। मुझे ये फंदे 25 लेने हैं। यहाँ तक मेरे 25 फंदे हो जाएंगे। एक ये और एक ये, ओके। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फंदे हो गए। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरी सिलाई की आवश्यकता पड़ेगी हमें, क्योंकि मुझे बाजू अभी बनानी है ना। तो मैं दूसरी सिलाई ले लेती हूँ। मैं 10 नंबर ही सिलाई यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ओशवाल की ऊन है तो ये थोड़ा पतली होती है। जब मैं 3 लेयर की ऊन लेती हूँ तब मैं उसमें यूज़ करती हूँ सिलाई 9 नंबर की। गाइस, अब इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही थोड़ा सा बनाना है, बस फ्रिल बनानी है, 2-3 सिलाइयाँ बनानी है और फ्रिल शुरू कर देनी है। तो गाइस, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी, और वो जो 2 लाइनें चल रही हैं वो तो वैसे ही चलेंगी, उसमें कोई नहीं आएगा, कोई चेंज भी नहीं होगा। और एक सिलाई ये बुन गई है, मैं एक और बुन के सीधी तरफ आके फिर मैं आपको बताती हूँ। गाइस, मैं सीधी तरफ आ चुकी हूँ और मुझे यहाँ पे एक जाली भी बनानी है। ये 1 2, अब सारे फंदे सेम बनाने हैं। ये उल्टी तरफ से आने के बाद मेरी टोटल सिलाई ये 4 हो जाएगी। 4 सिलाइयाँ मैं बुन लूँगी। मैंने एक एक जाली और बना ली और अब मुझे उल्टी उल्टी बनानी है और फिर मैं आपको बताती हूँ फ्रिल कैसे बनाते हैं। देखो, मैंने 4 सिलाइयाँ यहाँ से यहाँ तक
बुन ली है। अब मुझे फ्रिल बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 1 2 और 3, 3 उल्टे और 1 जाली, फिर 1 2 3 उल्टे 1 जाली, 1 2 3 उल्टे 1 जाली, 1 2 3 उल्टे 1 जाली। गाइस आप बड़ी बच्ची का बनाओगे ना, तो मैं ये तो आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, इसका वेश बता रही हूँ ये कैसे बनेगा। तो आप बड़ी बच्ची का बनाओगे ना तो 4 उल्टे फंदे लेने हैं, 4 से कम नहीं लेने, 4 से ज़्यादा भी नहीं लेने, ठीक है। तो ये तो मैं आपको वेश बता रही हूँ। तो मैंने 3 फंदे उल्टे लिए, आप 4 फंदे उल्टे लेंगी। और ये जो जाली और ये सीधी तरफ से ध्यान देना, जाली वाला और ये फंदा मैंने उल्टा लिया है, और ये 3 फंदे जो हैं वो मैं सीधे लूँगी उल्टी तरफ से, 2 उल्टे, ये 3 सीधे। जो जाली से बुना था और जो जाली वो उल्टी तरफ से उल्टे हैं 2 फंदे, और ये जो 3 फंदे उधर से उल्टे बन रहे थे वो इधर से सीधे बनेंगे। बस एक सिलाई में ध्यान रखना कि आपको कितना क्या बनाना है, फिर उसके बाद में फिर तो ये दूसरी सिलाई में ऐसा हो जाता है ना कि दिखने लगती हैं सिलाइयाँ, कौन सी सिलाई कैसी बनी है। बहुत आसान है ये बनाना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है बस। अब आपको क्या करना है, फिर से वही ये 3 फंदे बराबर चलेंगे, और इधर ये जाली फिर से 1 2, ये जो सीधे वाले फंदे थे वो अब ये उल्टे फंदे हो गए। अब देखो ये 2 फंदे थे, ये मैंने बुना था, ये जाली बनाई थी। अब फिर से यहाँ पे जाली बनेगी और 2 सीधे फंदे बुने जाएंगे। धागा आगे 1 2, देखो 1 2 3 उल्टे, धागा आगे ही रहेगा। अब 1 2 सीधे, फिर 1 2 3 उल्टे, धागा आगे ही रहेगा, 2 सीधे। पहली बार में 1 सीधा बुना था, अब 2 सीधे बुनोगे। और ये जो 3 फंदे हैं ये बराबर 3 ही चलेंगे, बढ़ेंगे ये सीधे वाले फंदे, 1 2 3, और ये 2 सीधे, ये 1 2 3, और ये 2 सीधे। सीधे बनाने के लिए धागा पीछे नहीं ले जाना है, बस आगे से ही बनेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे और 3 सीधे हो जाएंगे। ये देखो ये सीधे वाले आपको दिख रहे हैं, सीधे सिर्फ आपको 3 ही बनाने, उल्टे वाले फंदे अब आपके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। उल्टे वाले बढ़ते रहेंगे, सीधे वाले सेम रहेंगे। गाइस ये ऐसे ही बनाना है, मैं एक बार और आपको बताती हूँ, फिर मैं फ्रिल बना के फिर बताती हूँ। पूरी फ्रिल बनाने में बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे 6 जालियों की आवश्यकता होगी। फ़िलहाल मैं तो इसमें कम ही जाली बनाऊँगी, आपको 6 जालियाँ बनानी होंगी। बच्ची के लिए बनाओगी अपनी तो 6 8 जैसी फ्रिल बनाओ आप वैसी बना सकती, ठीक है। मैं तो 4 5 ही जालियाँ बनाऊँगी, 2 बन गई मेरी, फिर देखती हूँ जैसा भी होगा मैं बता रही हूँ। देखो गाइस ये देखो मेरी फ्रिल बन रही है। अब देखो 1 2 3, 3 उल्टे, धागा यहीं रहेगा, धागा कहीं नहीं जाएगा। यहीं से आपको 1 2
3 सीधे बुनने, फिर धागा आगे, 3 उल्टे, धागा यहीं रहेगा, 3 सीधे, फिर धागा आगे, 3 उल्टे, धागा यहीं रहेगा, 1 2 3 सीधे, फिर धागा आगे, 3 उल्टे, धागा यहीं रहेगा, 1 2 3 सीधे, फिर धागा आगे, 3 उल्टे, फिर धागा यहीं रहेगा, 3 सीधे, 1 2 3, धागा आगे। गाइस आपको जब बैक सिलाई बुननी है तब धागा आगे पीछे करना है, वैसे धागा आगे ही रहेगा और जब पीछे होगा तब आगे आएगा। 3 फंदे उल्टे बनाने के लिए, 1 2 3। मैं ये 2 जालियां और बना के फिर आपको बताती हूँ। गाइस मैंने सारी जालियां बनाने के बाद मैंने कितनी बनाई, 1 2 3 4 5, मैंने 5 जाली बनाई है। ठीक है, 5 जालियां बनाने के बाद अब मैं सीधी सिलाई पे हूँ और अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक ये सीधी सिलाई मुझे सिर्फ सिंपल ऐसे ही बुननी है। 3 जितने जैसे फंदे हैं, कोई बढ़ाने नहीं है, कोई फंदा कोई जाली नहीं बनानी है, सिर्फ नॉर्मली मुझे बुनना है। ठीक है, मैंने फंदे लिए थे 25 फंदे लिए थे, फिर मैंने 4 फंदे जाली ये फ्रिल बनाने से पहले, झालर बनाने से पहले मैंने 4 फंदे बढ़ाए थे वो उसी में स्वेटर में ही। फिर उसके बाद में मेरे फंदे हो गए थे 29 फंदों के बाद अब मेरे फंदे हैं 64, मेरे फंदे हो गए 64 फंदे। इस समय फ्रील में 64 फंदे हैं और मेरे जो ये 3 फंदे चल रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं। बस मुझे ये सीधे वाला फंदा जो मैं बना रही हूँ ये 1 फंदे से स्टार्ट किया था और मेरे पास 6 फंदे हैं, तो ये जितने भी फंदे हैं सब ये जाली से बढ़े हुए हैं। 5 जालियाँ बनाई है तो 5 फंदे बढ़ाए हैं और एक तो बुना ही था स्टार्टिंग में, तो 6 फंदे ये हो गए। अब गाइस मुझे कुछ नहीं करना है, इस फ्रिल के फंदे अब इसको यहीं पे बंद कर देना है, कुछ नहीं करना है, बंद कर देना है जैसे आप साधारण स्वेटर बंद करते हो। 2 का 1 करते हुए, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, फिर ये भी इसी सिलाई पे चढ़ा लेना है। 2 का 1 करते हुए इस फंदे को बंद कर देना है। मैं बंद करके मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। देखो गाइस मैंने ये सारे फंदे बंद कर लिए हैं, ना ही बहुत टाइट बंद करने हैं आपको और ना ही बहुत ढीले। और ये मेरी फ्रिल बन गई, ये बाजू बन गई है, ये देखो, ये देखो। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ, ये देखो गाइस, एक फ्रिल बन गई है, एक बाजू, ये देखो ये फ्रिल बन गई। देखो कितनी प्यारी फ्रिल बनी, ये देखो बहुत प्यारी बनी हुई है। अब मैं इधर की बाजू और इसका वेस्ट सेम बनाना है, ऐसे ही सेम बनाते जाना है। ये बना के जितनी आपको लेंथ रखनी है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, लेंथ रखने के बाद फिर मैं नीचे का दिखाती हूँ आपको। मैं ये बाजू कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाऊंगी, ये सेकंड पार्ट में बनाऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इस वजह से मैं फर्स्ट पार्ट को इसको यहीं बंद करती हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका आगे का बनाना बताऊंगी। गाइस राधे राधे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका अच्छा लगे, कैसा लगा कैसा, वो आप हमें कमेंट करके बताएं प्लीज़। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। गाइस बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक वीडियो बनाने में,
तो गाइस सपोर्ट करें प्लीज़। फिर मैं सेकंड पार्ट बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। गाइस राधे राधे।